हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विथ गोलू चैनल में। तो पिछले क्लास में हम लोग बंगाल के उदय के बारे में देखे थे। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के उदय के बाद प्लासी का युद्ध के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस प्रकार प्लासी का युद्ध हुआ था और सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे और बंगाल के कुछ सेठ थे जिसने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी किया और ये प्लासी का युद्ध हुआ। ये एक युद्ध नहीं था, एक षड्यंत्र मात्र था, लेकिन इसको युद्ध का संज्ञा दिया गया। और प्लासी के मैदान में सिर्फ जब मिर्जाफर जो था वो लॉर्ड क्लाइव से मिला हुआ था और जैसे ही प्लासी के मैदान में आया तो फिर जस्ट एक समझौता हुआ। और ठीक है, तो इसका कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग देख रहे हैं। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला से उसके सेनापति मिर्जाफर, सेनानायक राय दुर्लभ, व्यापारी अमीर चंद, प्रभावी नेता मानिक चंद, साहूकार जगत सेठ, घसीटी बेगम जो सिराजुद्दौला की मौसी थी, ये नाखुश थे और वे उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे और वे लॉर्ड क्लाइव से मिल गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला है तो उसके सेनापति जो हैं मिर्जाफर हैं, सेनानायक राय दुर्लभ है, व्यापारी अमीर चंद और प्रभावी नेता मानिक चंद, साहूकार जगत सेठ और सिराजुद्दौला की मौसी जो है घसीटी बेगम, वो सब नाखुश थे और जिसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे और ये अंग्रेजी सेनापति लॉर्ड क्लाइव से मिले हुए थे। तो लॉर्ड क्लाइव एवं मिर्जाफर के बीच संधि हुई थी। मिर्जाफर जो सिराजुद्दौला का सेनापति था और लॉर्ड क्लाइव दोनों के बीच में संधि हुई थी और ये संधि ये हुई थी कि अगर लॉर्ड क्लाइव इस युद्ध में जीत जाएगा तो बंगाल का नवाब जो है वो मिर्जाफर को बनाएगा। कलकत्ता पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण होगा और अंग्रेज़ का कहना था कि कलकत्ता है वो हमारे अंदर में रहेगा और 24 फरगना की जमींदारी अंग्रेज़ों को दी जाएगी। ये 3 समझौते हुए थे लॉर्ड क्लाइव और मिर्जाफर के बीच। मिर्जाफर चूँकि उतना समझदार नहीं था और सत्ता के लालच में ये सब काम किया। तो मिर्जाफर जो है सिराजुद्दौला को 22 मील दूर प्लासी के मैदान में, और यह बंगाल के नदिया ज़िले में नदिया ज़िले में पड़ता है। ऐसा पूछा जाता है कि प्लासी का मैदान कहाँ है, तो गंगा के किनारे बंगाल के नदिया ज़िले में है। ये प्लासी के मैदान में बुलाया। चूँकि मिर्जाफर, राय दुर्लभ, अमीर चंद आदि अंग्रेज सेनानायक लॉर्ड क्लाइव से मिले हुए थे, अतः सिराजुद्दौला की हार हुई और उसके बाद मिर्जाफर गद्दी पे बैठा। मिर्जाफर लॉर्ड क्लाइव मिर्जाफर का जो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, मिर्जाफर कब से कब तक रहा था, 1757 से 1760 तक। और मिर्जाफर जो था लॉर्ड क्लाइव का कठपुतली था और क्लाइव ने मिर्जाफर से धान ऐंठने लगा जब मिर्जाफर गद्दी पे गया, क्योंकि मिर्जाफर जो था ये उतना अयोग्य शासक था और क्लाइव क्या किया था, जो भी युद्ध में जितना क्षतिपूर्ति हुआ उसे डिमांड करने लगा और इस तरह जो था किसी न किसी रूप से उस राजस्व धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। तो क्लाइव, मिर्जाफर और धीरे धीरे पूरा बंगाल का खजाना खाली हो गया। ऐसे क्या हुआ कि बंगाल का पूरा जो है खजाना वो खाली हो गया। और फ्रेंड्स, क्लाइव उसके बाद किसी कारणवश उसको इंग्लैंड जाना पड़ता है। क्लाइव वापस इंग्लैंड बुला लिया गया। तो नया गवर्नर वेंसी स्टार्ट आया। उसने मिर्जाफर को गद्दी से उतारकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया और मीर कासिम जो था एक योग्य शासक था और ये बंगाल का नवाब बना। और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह आगे जो है मीर कासिम जो किस तरह अंग्रेज़ों को मीर कासिम से अंग्रेज़ परेशान हुए और आगे जो है युद्ध का फिर नौबत आया। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले वीडियो क्लास में बक्सर के युद्ध के बारे में। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा और ठीक है, जय हिंद दोस्तों।